हे गाइस गाइस देखो, उधर देखो ना। ठीक है, लगता है उनके पास पेट्रोल है। ओके गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक बोल चिली और हैमबर्गर फिक्स ना कर सकें। तो ठीक है गाइस, अब से हम सिर्फ पेट्रोल के लिए रुकेंगे। बस चलते रहेंगे, अगर मैं थक गया तो स्विच ऑफ करेंगे। ओह डूड, लगता है तूने किसी को खा लिया। अरे बाप रे, ये क्या था? ये क्या खा लिया मैंने? मैं और नहीं भाग सकता, मैं और नहीं भाग सकता। लगता है हम बच गए हैं। हाँ, सही कहा। मेरी पूरी शर्ट ही खराब कर दी। भागो भागो।
गुड इवनिंग। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इस शाम हमारे साथ आने का शुक्रिया दोस्त। ब्रदर बॉब, हमारी कंपनी आ चुकी है। जल्दी जल्दी करो। मुझे लगा उसने तुम्हें मार दिया। मैं तो बहुत डर गई थी। जल्दी करो, जल्दी। एडम खोलो। वो अंदर है मूर्ख, जाओ देखो उसे। गुड, ये लगभग हो गया। हमें यहाँ से भागना होगा। मुझे शोवेल दो। अरे यार एडम। हार्ली, अरे स्किड मास्क की तो बात ही अलग है। सड़क पर तो है, ये आसपास भी ऐसे ही कुछ होंगे ना। ये कोई मजाक नहीं था। दो तू जा रहा है बेटी एंड मैकलिस्टर की शादी पर। मैंने सोचा मैं भी साथ चलूं। बिल्कुल भी नहीं। अरे हाँ, आ रहा हूँ मैं। ठीक है। नहीं, तू नहीं आएगा। चाहे तो हिच राइड पकड़ के आ जा। क्या? हाँ ये तेरा फाइनल डिसीजन है? हाँ। तू तो छाती दबाने में कमाल का है यार। अरे एडम, कम ऑन यार, मुझे अंदर आने दे एडम। पुराने दिनों जैसा हो जाएगा। भूल जाओ हार्ली। कम ऑन यार, ये ट्रिप हमें सब सुलझाने का मौका देगी। वो बस तो निकल चुकी है शहर से। हम दोनों दोबारा कभी दोस्त नहीं बनेंगे। तू अभी भी मैग्नेटिक हाइड की में स्पेयर रखता है। तू तो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है यार। नहीं, चल अब गाड़ी स्टार्ट कर। मुझे तो बैडियन पसंद नहीं है। और तुझे पता है क्यों? वो तो सच में बड़ी वाली फ्रीक थी डूड। तू उसका 10 साल दोस्त कैसे रहा? उसने कभी तुझे बॉयफ्रेंड की नजर से नहीं देखा। मुझे मालूम था तो यही चाहता था ना। क्या कर रहे हो तुम? जैसा मैंने सोचा था ब्रो, तू अभी भी जेब में उसकी फोटो रखता है। वो भी लेमिनेटेड। तू तो पूरा वूसी है यार, सच में। मैं कोई वूसी नहीं हूँ और तुझे बेटे एन के साथ मेरे रिलेशनशिप का आइडिया भी नहीं है। मुझे तो है, और मैं तुझे जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा डीप हूँ। मैं तो एंथ्रोपोलॉजी का मेजर हूँ ब्रो। हाँ, 7.5 साल से तूने कुछ सीखा ही नहीं। सीखा है ना। अगर मैं 200 साल बाद का एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता और तेरी कार देखता तो भी यही कहता कि तू वूसी था, समझा? तो फिर तुम ये कैसे करते? पहली बात, मैं ये कंक्लूड करता कि तू और कॉशियस है, क्योंकि तेरा स्टीयरिंग व्हील पर क्लब है और लॉजिक भी। समझ रहा है ना तू? जैसा किचन पर वीपर से पता चलता है, ऐसे कौन करता है यार? ये सिक्योरिटी के लिए है, मेरी कार को प्रोटेक्ट करता है, समझे ना? और बाकी लड़के बेब्स के नंबर्स नोट करने के लिए लिटिल ब्लैक बुक यूज करते हैं, लेकिन तू तो उसी में कार का गैस माइलेज ट्रैक करता है मेरे दोस्त। मेरे पास तो उधर एक बेब का नंबर है। अगर तू बस तू छोटे से पेंसिल से लिखता है क्योंकि तू नया नहीं खरीदेगा। तू कंजूस है एक नंबर का।
और कौन एंटीना पर ऐसी चीज लगाता है, बिल्कुल बच्चों जैसी, छोटा वूसी कहीं का। बहुत हुआ। हे, अब मैं सुनना चाहता हूँ कि मैं उसी नहीं हूँ। तू बोलेगा तभी छोड़ूंगा मैं। छोड़ो मुझे। मैं कोई छोटा वूसी नहीं हूँ। नहीं, तू वूसी है। जब तक बोलेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं हार्ली। ठीक है, तू वूसी नहीं है यार। ये ठीक है। तू छोटा वूसी नहीं है। तू छोटा वूसी नहीं है। तू तो पूरा वूसी है। देख एडम, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि बेटी एन के लिए तूने जितने टर्म्स पेपर घोस्ट राइट किए, जितनी फाइनल्स प्रेप की, उसने बदले में कुछ भी नहीं किया तेरे लिए। मेक आउट तो दूर की बात है। अब मान भी जा यार, उसने तेरा यूज किया। उसने मेरा यूज नहीं किया। अजीब गाड़ी थी ना? हाँ। एडम, सीरियस हो जा। ये लड़की तो रेडी है। वो बता रही है कि उसके नीचे ढेर सारी हॉर्स पावर है और वो स्वीट राइड करने वाली है। बहुत बकवास करता है तू। यकीन नहीं होता मैं तुझे इस ट्रिप पे साथ लाया। गुड गॉड। ए, ये तो अच्छा चांस है ना यार। हम बेटियन से झगड़कर दोस्ती तोड़ चुके हैं। लगा था वो शादी कर रही है तो तू उससे ऊब गया होगा। शायद हमारी दोस्ती फिर से हो जाए। ये रोड ट्रिप तो ट्रिक हो जाती यार। पता नहीं यार, अपने बेस्ट फ्रेंड से मुंह पर पंच खाने से उबरना आसान नहीं होता है। तूने तो मुझे लायर कहा। तूने बेटी एन को स्लट कहा। वो है, वो स्कैंक तो गार्डन हॉज को डीप थ्रोट कर सकती है। वो बेवकूफ सबके साथ हम कर रही थी सिवाय तेरे। मैं नहीं चाहता कि तू फिर से हर्ट हो। ठीक है, तो फिर तुझे मुझे पंच नहीं मारना चाहिए था। मैं तो हैरान हूँ, पूरी तरह हैरान हूँ। ये रिडिक्यूलस है। स्टुपिडिटी की फोर्सेस इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा है, समझा तू? हम आउट नंबर्ड है एडम, पूरी तरह आउट नंबर्ड है। यार देख, लोग इस क्रैप को कैसे देख रहे हैं। तू अपनी आवाज थोड़ी नीची रखेगा, पिट जाएगा। इन रेडनेक्स का आईक्यू तो मेरे अंडरवियर साइज जितना होगा, तभी ये एंजॉय कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी जगह रेडनेक बोलना अच्छी आइडिया है। ठीक है, वो भी ऐसे जानवर के सामने। हाँ, सही कहा तुमने। ये हिलबिली तो कभी चेंज ही नहीं होंगे जब तक कोई न बोले कि कितने ले में सही है। भाई तू खाने के $13 दे दे। मेरा मतलब, इन्हें पता होना चाहिए कि मॉन्स्टर ट्रक शो देखना एल्विस की वेलवेट पेंटिंग खरीदना जितना बुरा है। तू अपनी बकवास बंद करेगा कि नहीं? अगर व्हीकल्स वाइग्रा ले सके तो मॉन्स्टर ट्रक वैसा ही लगेगा। वो बड़े टायर्स जो ट्रक को ब्लू बॉल्स जैसा बना देते हैं। हाँ, और एक बात, क्या? मैं तो स्पीचलेस हूँ। तुझे पता है कि तेरे मुंह को डायरिया हो चुका है? हाँ, वो डाइनर पर, हाँ, बस शिट्स एंड ग्रिन्स कर रहा था। हाँ, लेकिन तूने उन लोगों को पूरी तरह से भड़का दिया था यार। वो लोग हमें पीस डालते। तू तो कॉलेज के बाद से 1 इंच भी नहीं बदला। तू बस मुझे अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि तुझे पता है कि मैं तेरे भले के लिए हूँ। और वो कैसे? तू तो मेरे जरिए ही जिंदगी जीता है। अगर मैं नहीं होता तो डॉक्टर माइस्ट्रो सर तुझे फ्रीस्टाइल ऑरिफिस प्रॉबिंग के बारे में पहली बात कभी नहीं बताते। मेरा मतलब, तेरी सारी नॉलेज तो मेरा एक्सपीरियंस सुनकर ही हुई है, जो मैं तुझे ब्लो बाय ब्लो बताता हूँ, अगर तुझे मतलब समझ आया तो। ए, रुक जा यार। और मैं तेरी सारी स्विश हरकतों पर फोकस करता हूँ। स्विशी,
हाँ सुशी वैसी। मतलब कैसी? तूने अभी सड़क पर मरी हुई चीज को ओवरटेक करने के लिए टर्न सिग्नल मार दिया और आसपास एक भी कार नहीं है। चुप हो जा। तू 25 का हो गया है और कभी किया नहीं, कभी कोशिश भी नहीं की। तू तो अभी तक वर्जिन है यार। वर्जिन? ये तो ऑक्सीमोरॉन है ना? नहीं यार, ये तो प्लेन मोरॉन है। मान लेना तूने कभी नहीं किया है ना, कभी नहीं किया डर्टी डीड, वर्ब कंजुगेटेड नहीं किया, बीस्ट विद 2 बैक्स कभी नहीं बनाया ना। वैसा नहीं है जैसे तू सोच रहा है। वैसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। यार तू मुझे उस आदमी की याद दिला देता है जिसके पास स्कल एंड बोन्स का फुल बॉडी टैटू था, जो क्रैक हाउस में पकड़ा गया अपनी बक नेकेड शेव्ड पुसी स्किन हेड टीनेज गर्लफ्रेंड के साथ। उसके नाक में था, आर्म्स में नीडल चुभी हुई, बगल में उज्जियों का स्टॉक, के प्रोपोगेंडा और चाइल्ड दरवाजे तोड़ दिए पकड़ा गया। वो स्वाट टीम से कहता है अरे वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अपना मुंह बंद कर। तुझे पता है मैंने कभी क्यों नहीं किया? मुझे सही लड़की कभी मिली ही नहीं। नहीं, क्योंकि तू बेटियन के लिए खुद को सेव कर रहा है, मुझे पता है। लेकिन तू मुझे फूल नहीं बना पा रहा। मुझे पता चल गया कि तू उसे देखते ही कौन सा मुंह मारने वाला है। क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे अच्छे से पता है। तूने कभी बेटियन को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, लेकिन हमेशा बताना चाहता था। अब टाइम निकल रहा है मेरे दोस्त, ये आखिरी चांस है। तो तू अपना लव डिक्लेयर करेगा और उम्मीद करेगा कि वो अपनी इस दिल्डो को छोड़ देगी जिससे शादी करने वाली है। मैं राइट हूँ ना? यही तू करने वाला है ना? अबे उसका साइज तो देख। बड़ी, तुझे पता है ये क्या है? तू पागल है क्या यार? यार ये चीज थोड़ी और फास्ट नहीं जा सकती क्या? अरे क्या कर रहा है? स्पीड बढ़ाना। मैंने फुल स्पीड दी है, फुल स्पीड। ये कैसे हो सकता है? यार तू सही कह रहा था, मुझे उसे नहीं दिखानी चाहिए थी। पास कर जल्दी चल ना यार, या फिर इसे पास होने दे। ओके ओके, चलो पास कर लो, पास कर लो। मुझे माफ कर देना, मुझे फिंगर नहीं दिखानी चाहिए थी। अरे यार अरे बाप रे। अरे यार अब हमारा क्या होगा? लग रहा है जैसे हमने गॉडजिला के साथ ड्रॉप द सोप खेला हो। सही कहा ना? बेवकूफ, सारी तेरी गलती थी। हट जा एडम, हट जा। अरे छोड़, तू तो बिल्कुल लड़कियों की तरह लड़ता है यार। कैसा लगा? अब तो मजा आ रहा होगा। तू मुझे गुस्सा दिला रहा है दोस्त। लड़कियों की तरह लड़ रहा है तू, तो लड़कियों की तरह लड़ रहा है यार। अरे अब मजा आया? ये ले। अरे छोड़ दे, गिर जाऊंगा। कैसा लगा? हार मान ले। मजा आ रहा है ना दोस्त? मुझे गुस्सा दिलाएगा तो ऐसा ही होगा। हार मान ले। हार मानता हूँ। ये तुमने अच्छा फैसला लिया किमोसाबे। तुझे पता है मैं कर देता। एक बार और ट्राई कर ले एडम। ये विस्टा क्रूजर्स तो हमेशा चलते रहते हैं, आज इसे पता नहीं क्या हो गया। अरे फ्यूल लाइन फट गई है, लेकिन मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन और पेट्रोल कहां से लाएंगे डॉक्टर माइस्ट्रो सर?
अरे एडम रुक। दोस्त, मैं सही था ना? तू बेटी एन को अपनी फीलिंग्स बताने वाला है। हाँ, उसे बताऊंगा कि उससे प्यार करता हूं और उम्मीद नहीं है कि वो मेरे लिए अपने बंदे को छोड़ देगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। कम से कम कोशिश तो कर लूं। सही है ना? बहुत अच्छा है, लेकिन बस एक बात, इससे पहले कि तू बेटियन को ये बताए, तेरे नाक पे जो लगा है निकालने बहुत अजीब लग रहा है। अरे यार, इतना डूश मत बन। तू तो बच्चों की तरह कर रहा है यार। ये क्या है? यहां किसी को दफनाया गया है मिस्टर एंथ्रोपोलॉजी। तुझे कैसे पता? मेरे कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्लास के कुछ लड़के एक भयानक एक्सीडेंट में मारे गए थे। उनकी याद में कुछ क्लासमेट्स ने क्रॉस लगाया था और वो जहां मरे थे उसे मार्क किया था। अच्छा, तुझे पता है सिलिकॉन इम्प्लांट्स जो लड़कियों को बूब्स जॉब में देते हैं, वो तो हमेशा के लिए टिकते हैं। जो मुझे फ्रीक आउट करना है तो वो ये है कि जब इनमें से कोई मर जाती है, कुछ सालों बाद उसकी लाश जमीन में पूरी तरह सड़ चुकी होगी, लेकिन उसके सड़े हुए सीने पर ये परफेक्ट सिलिकॉन इम्प्लांट्स अभी भी मौजूद होंगे, है ना? वो बड़े बड़े ही होंगे ना? ये डिस्गस्टिंग है। कम ऑन यार, मैं तो बस तुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था। क्या तू एक मिनट के लिए सीरियस नहीं हो सकता? उस ट्रक ने हमें रोड से उतार दिया। तुझे लगता है वो हमें मारने की कोशिश कर रहा था? बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। हाँ, शायद डाइनर वाला कोई रेडनेक था जो मेरी बात का बदला लेने की कोशिश कर रहा नहीं, लग रहा था पेबैक से ज्यादा कुछ। था। मैं पैरानॉइड हूँ। तुम पैरानॉइड हो इसलिए तुझे क्या लगता है कि तेरे पीछे कोई कभी आएगा ही नहीं? हाँ, हे, वहां देख, उनके पास पेट्रोल होगा। चल आजा। अब संभल कर आना। हेलो हेलो, कोई है क्या? हेलो, कोई है? लगता है इसमें कोई है ही नहीं। शायद हाइक पर गए होंगे वो। उनके वापस आने का इंतजार करते हैं हम। ये सब भूल जा दोस्त, चल कुछ फ्यूल हाइक कर लेते हैं ना। हम ऐसा कर सकते हैं? मैंने पहले भी बहुत बार किया है। इस कप का यूज कर सकते हैं। असल में वो पेट्रोल टैंक नहीं है, सेप्टिक टैंक है। सॉरी यार, मैंने देखा, लेकिन मैंने तुझे तुरंत बताया नहीं क्योंकि मजे लेने थे ना। तुझे पता था? हे, आखिरकार तुमने मुझे हंसा तो दिया है ना? हाँ, अरे बहुत अच्छा था, तूने मुझे फंसाया एडम। बहुत ही अच्छा जोक था। इसी बहाने तुझे पता चला कि सिटीजन कैन दुनिया का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल जोक है। वो कैसे? चार्ल्स फॉस्टर कैन विलियम रैंडोल्फ फॉस्टर बेस्ट था। वो बड़ा न्यूज़पेपर मैग्नेट। और विलियम रैंडोल्फ फॉस्टर ने अपनी गर्लफ्रेंड की पुस्सी को रोजबड नाम दिया था। इसलिए मूवी की सबसे बड़ी लाइन दुनिया का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल जोक है, रोजबड। मेरे साथ एक और बार बोलना, रोजबड, रोजबर्ड, रोजबड, रोजबड, रोजबर्ड, रोजबड, 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 रोजबड। वो सामने देख, स्पेस का उगल को। ओह एडम, स्लो डाउन, ये तेरे चांस का टाइम आ गया। ये लड़की बिल्कुल बैगिंग बैन के लिए बनी है। ऐसे कैसे रोक दे यार? तू तो अपने डैडी हैमस्टर को उसके ग्रेव में आसानी से दफना सकता है। वो तो बिल्कुल बैगिंग के लिए बनी है। तू बस उसके फर्मनेस को देख, उसकी पतली कमर को देख,
उसकी बेली बटन रिंग तो साइन कर रही है कि वो हॉर्डीनेस से करप्ट है। शर्त लगाता हूँ कि उसके स्कर्ट के नीचे फ्री एंड ब्रीजी है जो तेरे लिए रोजबड का काम करेगी। जा। हाँ वैसे तुम सही हो, पर बेटी एन से प्यार का इजहार करने से पहले किसी लड़की के साथ कुछ नहीं कर सकता। थत्तेरी की। एक्सक्यूज मी, पीछे रेस्टरूम है ना? ओह ग्रेट, थैंक्स। गंदा है। रोजबर्ट।
अबे तू ये क्या कर रहा है? अपना बदला ले रहा हूँ दोस्त। अबे चल जल्दी उतर वरना वो तुझे मसल डालेगा। जल्दी उतर जा, वो आ रहा है। अब उतर मत, कूद जा। चल। ये तो शायद पहली बार हुआ है कि तू इतनी स्पीड से चला रहा है। चुप हो जा, चुप हो जा, तू बहुत बेवकूफ है। उसे तो पता भी नहीं चला कि हम वहाँ थे। हम साउथ साइड में थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने उस आदमी को देखा है, वो एक फ्रीक है। हम डंपस्टर के पीछे छिपे थे। उसके पास एक आंख थी यार, पूरी सफेद, इंसानी लग भी नहीं रही थी। अब कोई चांस नहीं है कि उसने हमें देखा। बिल्कुल नहीं एडम, उसने हमें नहीं देखा। एडम, गैस स्टेशन पर रुकने से पहले तो वैसा तो नहीं था। नहीं यार, अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि तूने उसके ट्रक में पेशाब किया है। अरे यार, मैं तो अपनी पूरी लाइफ में ऐसे करते आया हूँ। चल कांग्रेस, तूने अपनी डेस्टिनी पूरी कर ली। एडम यार, मुझे कुछ बताना है। हाँ बोल। मैं सच में तुम्हें बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं तो अपने ग्रेव जाने से पहले तुझे बताए बिना नहीं रह पाऊंगा। हाँ बोल। मैं बेटियन के साथ तू कुछ नहीं कहेगा ना? वैसे इसी से मुझे पता चला कि वो सबके साथ थी सिवाय तेरे, और इसीलिए मैं हमेशा उसके बारे में बुरा बोलता था मेरे दोस्त, ताकि तू हमेशा के लिए उससे दूर हो जाए। मुझे माफ कर दे। चल यार, मैंने कार बैकयार्ड में पार्क की है ताकि किसी को पता ना चले कि हम यहाँ हैं। तो जानता है, मुझे लगता है हम क्लियर हैं। मतलब उसके हमें ढूंढने के चांस तो लॉटरी जीतने जैसे हैं। अब तो हमें ढूंढना मतलब आटे में नमक को ढूंढना जैसा हो गया। ये हार्ले, उसे देखो। न्यूज में पुलिस ने एक आदमी की लाश उसके मर्डर होम के अंदर डिस्कवर किया। कोई जानकारी नहीं दी जा रही। पुलिस ने सिर्फ कमेंट किया है कि कैंपर ट्रेलर के अंदर सीन ग्रिजली था और बॉडी का कुछ पार्ट रिमूव किया गया था। KTML की अनसब्सटैंशिएटेड रिपोर्ट्स हैं कि बॉडी डिकैपिटेटेड थी। सैटेनिक रिचुअल शक है, जैसा कि फील्ड में बड़े पेंटाग्राम को देखकर इंडिकेट होता है। शायद व्हीकल के व्हील से ड्रॉ किया गया। ये वही गाड़ी है ना जिससे हमने पेट्रोल चुराया? हाँ पता है, वही है। अरे यार, ये पूरी ट्रिप तो डरावनी हो चुकी है यार। एक पागल आदमी हमें मॉन्स्टर ट्रक से चेस कर रहा है और ट्रेलर होम्स में लाशों के साथ घूम रहे हैं, और ये भी पता चला कि तू बेटी के साथ सो चुका है। इससे बुरा क्या हो सकता है? हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। और उन्हें क्या बताएंगे? पागल हो गए हो क्या? हमने वो कुछ भी नहीं देखा। हार्ली, पुलिस को तो बताना पड़ेगा ना। और अगर वो हमसे सवाल करेंगे तो? और तू ऐसे बेटियन की शादी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अरे हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तू सच में मॉन्स्टर ट्रक के बैकयार्ड में वापस ड्राइव करना चाहता है? मुझे लगता बस हमें डॉज से बाहर निकल जाना चाहिए। तेरे पास टीजर्स है क्या? ओह शिट यार, तेरे पास तो बैटमैन यूटिलिटी बेल्ट जैसा सब कुछ है। ओह गॉड, निकाल नहीं पा रहा मैं तो। मैं तुझे पकड़ लूंगा, तेरी बैंस बैंग कर दूंगा बेबी। मैं तुझे पकड़ लूंगा और तेरी ब्रेन्स बैंग कर दूंगा बेबी।
कैसा लगा? तुझे तो पसंद आया ना? चल यार, ब्राइट साइड पे देखना। ब्राइट साइड है भी। हाँ, वो हमें मार सकता था। ओह या, ओके ग्रेट, इससे मुझे बहुत बेहतर फील हो रहा है। ओह शिट, लगता है टायर पंक्चर हो गया। देख, उसने हमें बैक किया, प्योर पे बैक था। अगर वो हमें मारना चाहता तो कब का मार देता था ना। तुझे पता है तू एक बॉन्ग हिट दूर है जीरो ब्रेन सेल्स से। वो आदमी हमें मार डालेगा। उसने जंगल में वैन वाले को मारा, अब वो हमें भी मारेगा। मुझे यकीन है, मैं जानता हूँ, मुझे पक्का यकीन है। चल मदद कर इसे फिक्स करने में। बिल्कुल नहीं, मैं इस कार से बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने तो अभी कहा था कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है। देख, जब तक तू मेरे साथ नहीं आएगा मैं बाहर नहीं उतरूंगा। नजर रखने का काम कर। भूल जा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। अगर वो तुझे मार दी तो क्या मैं बेटियन को कहूँ कि तू उसे लव करता है? ये मजाक नहीं है। और अगर ये सच बोल रहा हूँ तो? मतलब तू बेटियन से प्यार करता है? ओह हाँ, तू जानता है हमारा फ्लिंग तो वन टाइमर नहीं था ना। जब उसने चीजें ब्रेक ऑफ की तो मैं प्रीटी टॉप नहीं था, इसीलिए मैं उसके बारे में बुरा भला कह रहा था। इस ट्रिप ने मुझे सच में सोचने पे मजबूर कर दिया। शायद मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहूँ। तू उसे अपनी फीलिंग्स बताएगा? हाँ, तेरे बात तो बिल्कुल। मुझे लगा कि वो अपनी चॉइसेस फिगर आउट कर रही होगी, तब मैं अपना नाम भी डाल दूं अंदर। तू भरोसेमंद नहीं है। रिलैक्स गाइस, मैं बस तुम्हारी कार क्रैश कर रही थी। हाय, मैं सारा। हे, मैं हार्ली और ये मेरा डॉगी फ्रेंड एडम है। हाय। नाइस आउटफिट्स। ये ओह या। तो आधी रात को तुम दोनों अंडरवेयर में क्या कर रहे हो? हाँ, ये कोई फ्रैट इनिशिएशन स्टंट है क्या? हाँ, शायद कुछ ऐसा ही कह सकती हो तुम। तो तुम कहाँ जा रही हो? कहीं भी, बस यहाँ से। और क्यों? नॉट योर बिजनेस। मिस्टीरियस। मुझे ये पसंद आया। तुम्हारा फ्रेंड तो ज्यादा बोलता नहीं है ना? नहीं, लड़कियों के आसपास वो नर्वस हो जाता है। वेल, मुझे शायद स्ट्रॉन्ग साइलेंट टाइप्स पसंद हैं। साइलेंट वाला तो तुमने सही कहा। देखो, अब वो अभी तक वर्जिन है। और तुम जैसे कि कहते हैं ए होल। हे, मदद चाहिए क्या? हो गया, थैंक्स। क्या? तुम्हारी आंखें, तुम्हारी रूट बियर कलर की आंखें पसंद आई मुझे। रूट बियर कलर वाली आंखें, मुझे ये पसंद आया। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? मैंने तो आपको बताया मुझे आइडेंटिफाई नहीं होना है ऑफिसर। ये एक बेनामी टिप है। मुझे अपना नाम बताओ। बस मेरी बात सुनिए। ठीक है, ये किस बारे में है बताओ। मर्डर वाले मोटर होम के ठीक नॉर्थ में मेरे फ्रेंड को और मुझे एक ह्यूज वियर्ड मॉन्स्टर ट्रक से चेज किया गया था, और जो भी उस गाड़ी को चला रहा था वो हमें मारना चाह रहा था। मुझे लगता है मॉन्स्टर ट्रक वाला ही मर्डरर है। आप इस्तेमाल कर लो। हाँ। मैंने पुलिस को कॉल किया, शायद वो मॉन्स्टर ट्रक वाले को पकड़ ले। मुझे लगता है हमें शादी में जल्दी पहुंचना चाहिए। मुझे बेटे एन से बात करनी है। तो श्योर है कि तू यही करना चाहता है? तू जानता है ये तेरे बिग चांस का टाइम है। क्या? जाना यार, सारा के साथ कर ले।
ये तेरे लूज करने का मोमेंट है। चेरी पॉप कर, मर्द बन जैसा तू कहता है। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सच में इंटरेस्ट नहीं है। लगता है कुछ होता ही नहीं है चुप हो तुझसे, जा यार, हैं? क्या कर रहा है? रुक जा। वो कितनी हॉट है। और बायोलॉजी इज डेस्टिनी बेबी, बायोलॉजी इज डेस्टिनी। मुझे यकीन नहीं होता वो मुझे पसंद कर रही है जब तू हर टर्न पे मुझे काट ये रहा सब है। मेरे प्लान का पार्ट है। देख, मैं जानबूझकर ए होल बन रहा हूँ ताकि वो मुझसे हेट करे और इससे तुझे लाइक करे। ये ब्रिलियंट है। ओके, तो फिर तू उसके आने से पहले एहोल क्यों नहीं बन रहा था? मैं बता रहा हूँ, इस ट्रिप पर जो भी हुआ वो सब रीजन से हुआ है। मेरा मतलब सारी कॉस्मिक फोर्सेस कंस्पायर कर रही है तुझे इससे मिलाने के लिए। मुझे नहीं लगता यार। कौन? ये लड़की तुझे डिग कर रही है। तू बस चाहता है कि मैं किसी लड़की में इंटरेस्टेड हो जाऊं ताकि तू बेटी एन के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके। अरे बिल्कुल नहीं यार, यकीन नहीं होता वो मुझसे ज्यादा तेरी तरफ अट्रैक्टेड है। मेरा मतलब ये एब्सर्ड है यार। तुझे देख और मुझे देख। तू बस इस लड़की को छोड़ देना। मैं प्रॉमिस करता हूँ इस ट्रिप के एंड तक वो मेरी होगी। तू अचानक से इतना कॉम्पिटिटिव क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि मुझे ये पसंद है। वैसे मुझे भी ये पसंद है। हाँ, लेकिन कुछ तो करने वाला है नहीं, बस साइड स्टेप कर दे। अच्छा, तू मुझे एक चीज बता सकता है कि उसने मेरे बारे में सपना देखा? मतलब तो क्या मुझे होना चाहिए था क्या? वैसे तो बेटी एन के साथ मुझे सोना चाहिए था, तुझे नहीं। वेल, बेटियन तेरे साथ नहीं सोई क्योंकि तू वूसी है। मैं वूसी नहीं हूँ। तू वूसी है। मैं नहीं हूँ। वूसी है। मैं नहीं हूँ। 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 हो रहा है। है? तो क्या सच में ये बात थी? तुम दोनों में से मुझे कौन पसंद है? तुम दोनों कितने बचकाने हो। I mean, हम मर सकते थे। पता है क्या, मुझे कोई दूसरी राइड हिच करनी चाहिए। देखा तूने क्या क्या? इस ट्रिप की सबसे बेस्ट चीज सारा थी और तूने उसे भगा दिया। मैंने? हाँ, तूने। ये तुम्हारी गलती है। सारा, सारा वापस आ जाओ। कम ऑन। कम ऑन सारा, हमें माफ कर सारा, दो। Please. सॉरी। माफ कर दो सारा, प्लीज। प्लीज सारा, आ जाओ। वापस आओ। मुझे माफ कर दो। वो स्वीट जेली, उसे मैं ज्यादा पसंद हूँ। होल्ड प्लीज। ओके, अब तुम्हारी बारी एडम। क्या? मुझे किस करने की? तो मैं बता पाऊंगी कि मुझे कौन पसंद है। फिर हम इसे सेटल करके अपने रास्ते निकल सकते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब। हो गया सेटल। एडम विंस। अरे नहीं यार, मैं बैक सीट लेता हूँ। ये एक बुरा सपना है और मुझे बस सोए रहना है। तो सारा, कहाँ जा रही हो तुम? कहीं नहीं। नहीं, सीरियसली कहाँ जा रही हो? देखो, इसके बारे में बात नहीं करनी। बस कह सकती हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ रही हूँ। लेकिन एक सीक्रेट तो बता दूं। जब तुमने मुझे टच किया तब मैं सोई नहीं थी। क्या? तो फिर तुमने बोला क्यों नहीं? आई एम सॉरी यार, मुझे सच में माफ कर देना। हार्ली और मैं मजाक कर रहे कोई थे और बात वो नहीं। मैंने प्रिटेंड किया कि तुम मेरे ड्रीम में आ रहे हो क्योंकि मुझे हार्ली को सबक सिखाना था और इसीलिए वो किसिंग कॉन्टेस्ट भी। तुम उसे सबक सिखाना चाहती थी? हाँ, मैंने देखा वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। दिखाना चाहती थी कि मैन बनने के लिए इतना टेस्टोस्टेरोन होना जरूरी नहीं। थैंक्स। शायद
हार्ली को एक और सबक सिखाना है। कुछ क्या कर रही नहीं, हो? बस तुम्हें जगा रही हूँ क्योंकि अब एडम की बारी है आंखें बंद करने की। ऊपर वाले ने शॉपिंग कार्ट क्यों बनाए? पता नहीं क्यों। औरतों को सिखाने के लिए कि उनके हिंद लेग्स पर कैसे चलना है। गाइस, ये टाउन तो मैप पर भी नहीं है। तुमने गलत टर्न तो नहीं लिया ना? देखो, मैं तो अपने पैर की उंगलियों से करता हूँ। देखो ना, मैं अच्छे से कर लेता हूँ। ये फनी नहीं है। क्यों? मैंने मोजे पहने। इन योकल्स को देखो। इन हिलबिलीज के लिए मोजे पहना 3 पीस सूट पहने जैसा होगा ना। हे, तू घूर क्या रहा है कमीने? हाली बस करना। अगर तुम मुझे एक और किस करने दो तो चुप रहूंगा। मुझे नेक पर किस करने दो, जहाँ तुम कहो, मजा आएगा। नो थैंक्स। कम ऑन, मैं एडम जितना चार्मिंग हो सकता हूँ। देखो, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो देखो। ये फनी नहीं है। मेरे साथ डांस करना चाहोगी? नो थैंक्स। नहीं, मुझे लगता है तुम्हें डांस पसंद आएगा। उसने मना किया ना, मतलब उसे डांस में इंटरेस्ट नहीं है। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ प्रिटी बॉय। क्या मेरे इस लड़की के साथ डांस करने से तुझे एतराज है? हाँ? हे, चलो इस डांसर को मेरे ट्रक के पीछे ले चलते हैं। हाँ, ये हाथ दिख रहे हैं? अब मेरे फुट से सावधान। मुझे लड़की ने पीट दिया। वो आदमी तो एक नंबर का फट्टू था। बड़ा गाय था, बड़ा डिक। यकीन नहीं आता तूने सारा को उसके ऐस को किक करने दिया। एडम, तू कहाँ गया? लो। थैंक्स। पता नहीं, समझ नहीं आता कि तुम मेरे साथ इतनी नाइस कैसी हो। वेल, नाइस को नाइस होना अच्छा लगता है, बस। पता नहीं तुम कैसे कह रही हो, लेकिन मैं तो इतना मैन भी नहीं हूं जिस लड़की को लाइक करता हूं उसके लिए स्टैंड भी लूं। तुम्हें मैं पसंद हूँ। हाँ। तो फिर तुम इसके बारे में कुछ करते क्यों नहीं? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, वैसे है नहीं कोई। मैंने सुना तुम और हार्डली कार में बात कर रहे थे। लगता है तुम्हें इस बेटी एन में सच में इंटरेस्ट है। हाँ। सुनो, मैं यहाँ कमिटमेंट नहीं ढूंढ रही। पता है। जानते हो, औरतों को एक्सपीरियंस्ड मैन पसंद आता है। शायद बेटी एन को तुम ज्यादा पसंद आते अगर तुम वर्ल्डली होते। रियली? हाँ। तो फिर तुम इंतजार क्यों कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। क्यों? तुम्हें लगता है औरत अगर अग्रसर है तो तुम कम मैन हो जाते हो? हाँ, वैसे नहीं, शायद ऐसा हो भी सकता है। मुझे तो तुम्हें किसका डर लग रहा है? हर चीज से। अच्छा नहीं कर पाया तो?
ओह, तुम अच्छा करोगे, मुझे पता है। आई एम सॉरी, नोज ब्लीड हो रहा है। ये बचपन से ऐसा होता रहता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पर आई एम सॉरी। ये लो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। तुम्हारे चेहरे पे लगा है थोड़ा। लेट मी किस और सब ठीक कर दूं। बेहतर लग रहा है। बहुत। तुम रियली वर्जिन हो? हाँ। यकीन नहीं आता, तुम जैसा हैंडसम गाय। सच है। तो इतना क्यूट है। पता है, मुझे सच में प्यार है। तुम्हारे रूट बियर कलर वाले। वो क्या था? बचाओ! क्या हो रहा है? कोई मेरी मदद करो! जरूर किसी को मदद की जरूरत है, तभी वो इतना जोर से चिल्ला रहा है। सारा रुको। हेल्प स्पेल्स। उधर मत जाओ, डेंजर हो सकता है। बचाओ! बचाओ! चलो सारा। तुम डैंग किड्स तो अपनी एस होल्स और एल्बोस तक ट्रैवल में फंसे हुए हो। क्या एसी एल्बोस? क्या? हम कुछ ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। छोड़ो उस डैडमैन को जो रोड रनर कार्टून में कोयोटी की तरह चिपटा हो। नहीं सर, हमने वो देखा। मैं कसम खा के कहता हूँ। तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है तुम लोग प्रैंक कर रहे हो मेरे साथ। अपस्टेट से कॉल आया था 2 लड़कों के बारे में जो तुम्हारी डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं, जिन्होंने मोटेल रूम में रोड किल का पीस छोड़ दिया। सोचकर ही बहुत फनी लगता है मुझे। मेरा मन कर रहा है तुम लोगों को टाइम खराब करने के लिए जेल भेज दूं मैं। हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने पूरा डैंग थिंग देखा सर। तू ड्रॉप द सोप एक्शन में पार्ट लेने की हगलिंग कर रहा है क्या बॉय? क्योंकि अगर तू है तो मैं तुझे उस जेल में डाल दूंगा जहां हार्डी हार्ड ऑन्स का पूरा गैंग तेरी एस को स्ट्रेच कर देगा, समझा? मेरी सलाह तुझे ये है, अपनी डैंग कार में बैठ और मेरे स्टेट से बाहर निकल जा, इससे पहले कि मैं तुझे ऐसी जगह डाल दूं जहां तेरे निकनेम्स फायरस्टोन और यूनी रॉयल होंगे। तो ये मॉन्स्टर ट्रक वाला गाय तुम्हें 2 दिन से फॉलो कर रहा है? हाँ सिस्टर। बॉय, मैंने तो गलत कार से राइड ले ली। अब तू क्या कर रहा है डूड? लगता है मैंने गलत टर्न ले लिया है। जहाँ ऑल फेस हमें नेल करने के लिए परफेक्ट जगह है। फेस? हाँ, तूने गाय को देखा? उसका फेस तो टोटली था। लग रहा था जैसे किसी ने उसके फेस को क्विलिटेट किया हो। चो को भी वर्ड शट किया। तो हाँ, मेरी बुक में वो फेस है, तो टर्न बैक करते हैं। देखो, मैं टर्न बैक नहीं कर सकता। डेप्यूटी डेंग हमें जेल में डाल देगा और इस तरफ जाएंगे तो फेस पीछा करेगा। मैं मैप चेक किए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। चल डिसीजन ले ले, जल्दी कर। उसे 1 सेकंड तो दो। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है।
अब गैंग अप ऑन मी करो। जब तू और स्टड मास्टर जनरल ने अपने मेल और फीमेल जूसेस मिक्स कर लिए फ्लैंक ग्रैंड स्मोक्स बोर्ड ऑफ बॉटली सूप में, क्यों सही कहा ना? ग्रेट। फ्रेग्रेंट स्मोकस बोर्ड। तू नेक्स्ट होगा। क्या? तू नेक्स्ट होगा, क्योंकि वो तेरे हुड पर लिखा है यू आर नेक्स्ट। भले ही वो तेरे हुड पर ना होता तो मैं तुम लोगों को बताता कि तुम्हें इस रोड पर रुकना नहीं चाहिए। नो सर बॉब, नॉट विद द डेमन आउट देयर। कौन सा डीमन? वो डेमन जिसने मेरे हाथ के साथ ये किया। देखो क्या किया उसने मेरे हाथ के साथ। कैसे हुआ? अरे नहीं, दूर रहो मुझसे। बताता हूँ, मैं एक हिरण के शिकार पर गया था, ग्रैंड डैडी की तरह कैस्केट में लेटा हुआ। तभी मुझे एक ठंडी छाया महसूस हुई और मैंने जैसे ही उसे देखा, वहाँ पर एक आदमी था, पेड़ जितना बड़ा। उसके चेहरे पर बहुत सारे स्टिचेस और पैच वर्क थे। मैं उसे डेमन कहता हूँ क्योंकि वो बहुत ही डरावना था। कोई भी आदमी इतना ताकतवर नहीं हो सकता। उसने मुझे उठाया जैसे मैं कुछ भी नहीं था। वो मेरे सर पे वार करता और मैं बेहोश। और जब मैं जागता हूँ तो मैं एक लकड़ी में फंसा था और फिर मेरे ये हाथ का हाल हो गया। यही सच है। डजन्स अदर्स के साथ एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ज्यादातर लोग मुझे भी ऐसा ही समझते हैं। मैं अब उससे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। वो मुझे मारना चाहता तो मार सकता था। उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि उसे ताजा मांस चाहिए था। तो मेरी सलाह मान लो, तुम्हें इस जगह से जल्दी निकल जाना चाहिए। तुम समझ गए? सुना तुमने उसने क्या कहा? हमें यहाँ से जाना होगा। गुड डे दोस्तों, गुड डे। अब क्या हुआ? देखो, ये टेंशन की बात है, पेट्रोल खत्म हो रहा है। पेट्रोल कैसे खत्म हो सकता है? मुझे नहीं पता यार, यहाँ पे गेज दिखा रहा है कि कुछ नहीं है। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। गाइस, वो क्या है? वो एक स्केयरक्रो है। अगर ऐसा है तो क्यों ये किसी फार्मर के कॉर्नफील्ड को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, बजाय रोड के बीच में खड़े होने के? तुम क्या कर रहे हो? मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर वो हमें स्पेयर करे तो प्रॉमिस करता हूँ ए होल नहीं बनूंगा। ये रोड तो सच में मुझे क्रिप आउट कर रही है। हे गाइस, देखो, उधर देखो ना। ठीक है, लगता है उनके पास पेट्रोल है। है सारा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं अपने मुंह से क्या कर सकता हूँ। चेक आउट। हार्ले, थोड़ा धीरे, तुम्हें ब्रेन फ्रीज हो जाएगा। ये तो स्पॉट हिट करता है। तुम्हें पता है ना, उस सोडा में ढेर फ्रुक्टोज होता है। हाँ तो वेल, तुम्हें पता है 95% ऑफ मैन की इजैकुलेशन फ्रुक्टोज की होती है। टोटली ट्रू। वेल, तुम क्या कहना चाह रही हो? हे, तुझे पता है मुझे तेरी इम्प्लाइंग पसंद नहीं आ रही है। ओह, खाना आ गया। ओह, थैंक यू सो मच। तो ये सारा तेरी बेटियन की फीलिंग्स को इफेक्ट तो नहीं कर रही है? पता नहीं। वैसे शादी में एक दिन और है तो मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा यार ये सब।
खैर जो अभी तुम तय करो यार, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम कुछ भी करो, भले ही बेटी ये के देखो, पीछे जाओ। थैंक यू सो मैंने मच। बहुत अच्छे से बना Thank you so दिया much. है। मुझे सच में अपनी हरकतों के लिए बहुत अफसोस है यार। तुम जानते हो मैं ऐसा बंदा हूँ जो डिक शब्द में इक डाल देता है। ओके गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक बोल चिली और हैमबर्गर फिक्स ना कर सकें। तो ठीक है गाइस, अब से हम सिर्फ पेट्रोल के लिए रुकेंगे। बस चलते रहेंगे, अगर मैं थक गया तो स्विच ऑफ करेंगे। ओह डूड, लगता है तूने किसी को खा लिया। अरे बाप रे, ये क्या था? ये क्या खा लिया मैंने? चलो जल्दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने ये खाया। वो आग थी यार। यहाँ पे किसी की लाश है। मैंने किसी आदमी को खाया। अरे यहाँ पे मरा हुआ आदमी पड़ा है। इसे यहाँ से निकालो। तू बैक सीट पे, तू निकालना। ये तेरी कार है यार, तू निकाल, मैं क्यों निकालूंगा? जल्दी कर, वो हमें मार डालेगा। अरे गाड़ी चला, भगाओ, गाड़ी चलाओ। जल्दी चल। एडम जल्दी गाड़ी तेज चलाओ। गाड़ी इससे तेज नहीं भाग रही है। ओह माय गॉड। अरे जल्दी भगाना। मैं तेज भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। एडम जल्दी करो, वरना वो हमें मार देगा। एडम जल्दी करो। अरे यार इस खतरनाक। जल्दी स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। स्टार्ट नहीं हो रही है। जस्ट स्टार्ट इट। जल्दी स्टार्ट करो, वो आ गया। जल्दी करो एडम, जल्दी करो, निकालो यहाँ से। हार्ली, चला जा। मैं तुझे खींच रहा हूँ, कोशिश कर तू। तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करो। चलो हार्ली बाहर निकल। चलो। हार्ली वो आ रहा है यार। बाहर निकलना। कोशिश करो। खींचो, खींचो।
जल्दी भाग यार। हार्ली आ जाओ, हार्ली आ जाओ जल्दी। मैं और नहीं भाग सकता, मैं और नहीं भाग सकता। लगता है हम बच गए हैं। हाँ सही कहा, मेरी पूरी शर्ट ही खराब कर दी। ऐसा तो भागो भागो। सारा, सारा,
गुड इवनिंग। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इस शाम हमारे साथ आने का शुक्रिया दोस्त। ब्रदर बॉब, हमारी कंपनी आ चुकी है। जल्दी जल्दी करो। मुझे लगा उसने तुम्हें मार दिया। मैं तो बहुत डर गई थी। जल्दी करो, जल्दी हैडन खोलो। वो अंदर है मूर्ख, जाओ देखो उसे। गुड, ये लगभग हो गया। हमें यहाँ से भागना होगा। मुझे शोवेल दो। स्वागत है दोस्त। मुझे खुशी हुई कि आज रात तुम हमारे साथ हो। गो टू हेल। वो तो मैं पहले ही हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इन सब के लिए मैं अपनी बहन सारा को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल ब्रदर फ्रेड, बिल्कुल सच है। तुम सोच रहे होगे कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों लाया। ब्रदर बॉब अपनी ट्रक ड्राइव कर रहा था, गाना सुनते हुए एंजॉय कर रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा पिया हुआ था वो, जो कभी कभी इंसान से टेरिबल चीजें करा देता है। मैं हमेशा कहती हूँ। एनीहाउ ब्रदर बॉब मुझे क्रिक के पास लक्ष्य लेते हुए नहीं देखता, वो क्लीन रन मुझ पर करता। बॉबी ने एक आवाज सुनी और पीछे मुड़ के देखा तो ब्रदर फ्रेड की खटिया खड़ी हो चुकी थी। अफसोस हुआ, आगे पेड़ नहीं देख पाया। ब्रदर बॉब को सब कुछ पता चल गया, इसलिए वो विंडशील्ड से फ्लाई कर गया। ब्रदर बॉब तो बच गया और मैं उसे सिल पाई। ब्रदर बॉब, सेटन का ब्लड तैयार करने चले जाओ। और मेरी अगली स्टोरी थी, लकीली सिस्टर सारा विचक्राफ्ट स्टडी कर रही थी। वो डेविल को प्रार्थना करने लगी और प्रेस सैटर्न, क्योंकि मैं डेड से राइज हो गया। पर एक तकलीफ और है। ब्रदर फ्रेड को जिंदा रखने के लिए हमारे लॉर्ड लूसीफर को एक सैक्रिफाइस चाहिए। जब चांद पूरा होता है तो ब्रदर बॉब को बाहर जाना पड़ता है और किसी को यहाँ लाना पड़ता है। हाँ, जैसे उस आदमी को मोटेल के पीछे किया था। तू जल्दी समझ जाता है लड़के। एनीवे, एक बार ब्रदर बॉब अपना काम पूरा कर ले और सिस्टर सारा भी अपना काम पूरा कर ले, उसके बाद चैंटिंग फैंसी स्टार्स ट्राई पेंटाग्राम्स। सॉरी सिस, पेंटाग्राम्स। एनीहाउ उस गरीब सोल की लाइफ एनर्जी जो ब्रदर बॉब ने फ्लैटन किया, वो मुझे रीस्टोर कर देती, क्योंकि मैं बहुत सुंदर नहीं दिखता हूँ ना। मेरे हाथ और पैर की हड्डियां गायब हो चुकी है और मैं एक रैग डॉल की तरह था। जब सारा ने एक्सपेरिमेंट करके दूसरे आदमियों के हाथ पैर मुझ पर जोड़े। आखिर हम लोगों को मारकर उनके लिम्स नहीं ले सकते थे ना? नो, हमने डिस्कवर किया कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा नया हाथ और पैर हो तो तुम्हें जिंदा रखना पड़ेगा। मैं तेरे कुछ फ्रेंड से मिला जिसने तूने बोरो किया है। हाँ, लेकिन बैड ये है कि टॉर्सो जो काम कर सकता है बोरो वो नहीं कर सकता। वो हमेशा अपने काम में फेल हो जाता है। और यहाँ तुम आते हो। सारा को एक नई किताब मिली जिससे पता लगा कि कैसे मुझे नई बॉडी मिल सकती है जिससे मैं पहले जैसा हो जाऊं। राइट, प्रिपेयर। हाँ,
ये टेबल्स मैनुअल जो सारा को मिला एक्सप्लेन करता है कि राइट रिचुअल्स और करेक्ट डांस सेरेमनीज के साथ स्लाइसिंग, डाइसिंग, हिचिंग, स्टिचिंग से पहले हमें पहले वाली प्रॉब्लम्स ना होगी टॉर्सो अटैच करने में। मेरा भाई तुम्हारी बॉडी लेने वाला है एडम। ये क्या है? हाँ, क्या तुम पार्टी शुरू होने से पहले ही भाग जाओगे? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सारा ने तुम्हें कैटको से पिक किया। तो वो तू ही थी ना हर्ष में, मुझे टेस्ट कर रही थी। हाँ, हमें कोई प्लायबल चाहिए था, कोई जो आसानी से तैयार किया जा सके। और तू वैसा ही था। पहली बात, हमें बॉडी चाहिए जो वॉलंटरली पेंटाग्राम में स्टेप करे डिकेपिटेड बॉडी के साथ। ट्रेलर शिट, राइट है। फेज 2, हमें तुझे रोडकिल के साथ सुलाना था। 3 और 4 बहुत आसान है। मेरा फेवरेट। सारा को तुम्हारा ब्लड टेस्ट चाहिए था और तुम्हारी वर्जिनिटी लेनी थी। 4 बार शोर होने के लिए। शट अप सारा, तुम मुझे जला रही हो ना? आखिरी चीज क्या थी मुझे? ये आखिरी था क्योंकि फाइनल स्टेप बहुत आसान था। तुझे डेथ से डरना था। अब मुझे लगता है कि ब्रदर बॉब ने अच्छा काम किया। मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ तेरी खूबसूरत शरीर के लिए। पर मेरे पास एक सवाल है। तुमने मेरी सिस्टर के साथ किया और जब तेरी बॉडी मुझे मिलेगी तो इसका मतलब मैंने अपने सिस्टर के साथ किया। चिंता मत करो ब्रदर फ्रेड, जब तुम्हारा नया रूप हो जाएगा मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे ये बेकार हो जाए। शुरू करें फिर। गुड बाय एडम, तुम हमेशा मेरा हिस्सा रहोगे। मैं बात वापस लेता हूँ। मुझे तेरी आंखों का कलर कभी पसंद नहीं आया। भाग रहा है, वो भाग रहा है, उसको पकड़ो। उसे भागने मत दो, मुझे उसका शरीर चाहिए। पकड़ो उसे, बॉब। मेरा ये कारनामा कैसा लगा तुझे? ड्रॉप डेड फ्रेड। चाबी मेरे पास है। चर्च के चूहे जैसा हो सकता है, लेकिन तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैं तुझे फिर से पकड़ लूंगा। अभी मरा नहीं हूँ, बस सुन हुआ हूँ। मुझे तेरा शरीर चाहिए। तुझे चोट लगी है।
फूसी भाई, मेरे पास ब्लड का सिक्स सेंस है। ये मेरा ओन स्पेशल राडार है, और जितना ज्यादा खून निकलेगा उतना स्ट्रॉन्गर मैं ड्रॉन होता हूँ। अब मुझसे मत छुप फूसी भाई। चल बता किधर है वो की। मैं बदला जरूर लेता हूँ, तू कंप्लीट फूसी नहीं है। हार्ली, मुझे लगा तू मर गया। ए, वो अकेडमी अवार्ड हैंड ओवर कर बेबी। तू ड्राइव करेगा? हाँ। क्या? लगता है तूने महारत हासिल कर ली। हे हार्ली, वापस आके मदद की इसलिए शुक्रिया यार। मेरा मतलब बस अभी के लिए नहीं, आज के लिए नहीं, मेरा मतलब पूरी ट्रिप के लिए। तू मेरा असली दोस्त है यार। कोई बात नहीं दोस्त। मुझे लग रहा है ये थोड़ा स्विशी हो रहा है ना? हाँ, बस थोड़ा सा। लेकिन स्विशी की बात पर मैं तेरे लिए लिटिल प्रेजेंट लाया हूँ। मुझे अच्छा लगा। तो अगर तू मैनियक की तरह ड्राइव करे तो हम अभी भी बेटियन की शादी पे पहुंच सकते हैं। भाड़ में जाए बेटी एन। क्या कहा तूने? मुझे नहीं लगता कि वो मेरे टाइप की है। तो ठीक है, कुछ पुटैंग पिकअप करते हैं। चल यार, तू इंतजार क्या कर रहा है? इस बैड बॉय को स्टार्ट कर।